नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी मीन राशि वाले जातकों का। दोस्तों, मई का महीना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मीन राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि मई के महीने में आपके राशि के स्वामी यानी गुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। लगभग 1 वर्षों के बाद बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति आपकी राशि में आपके पहले भाव और आपके 10वें भाव के कारक हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है बृहस्पति का ये गोचर आप लोगों के लिए। साथ ही साथ राहु केतु का भी गोचर होगा मई के महीने में। 18 मई को राहु देव गोचर करेंगे और प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, और केतु गोचर करेंगे और केतु प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। राहु आपके 12वें भाव में चले जाएंगे और केतु आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। शनि अभी आपके पहले भाव में है, 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और बहुत कुछ बदलने वाला है आपके जीवन में मई के महीने से। दोस्तों, 18 मई को राहु केतु के गोचर के साथ ही जो श्रापित योग, श्रापित दोष बना हुआ है लगभग 51 दिनों तक, जिस दोष ने पूरे ही विश्व को हिलाकर रखा हुआ है, वो दोष भी समाप्त हो जाएगा। 14 मई को रात 11:20 पर बृहस्पति देव का गोचर होगा। बृहस्पति आपके चौथे भाव में आएंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में बृहस्पति उच्च के होते हैं। तो जब आपके चौथे भाव में बृहस्पति आएंगे तो आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं चल रही हैं, क्योंकि 7.5 का दूसरा चरण है दोस्तों, तो समस्याएं तो चल ही रही होंगी, परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही होंगी। आपके करियर को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर बेफजूल की भाग दौड़, बेफजूल की परेशानियां, रह कर रुकावटें, ये सब कुछ आपकी लाइफ में जरूर चल रही होंगी। 7.5 का दूसरा चरण है और शनि आपके पहले भाव में है, तो आपके करियर, आपके हेल्थ और आपके मैरिड लाइफ पर शनि की 7.5 का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, तो आपको इन सब चीजों में परेशानियां आ रही होंगी। लेकिन जैसे ही बृहस्पति देव आपके चौथे भाव में आएंगे, बृहस्पति यहां से दृष्टि डालेंगे, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके 10वें भाव में, आपके कर्म भाव में। और करियर से रिलेटेड जो परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही हैं, अगर आपकी नौकरी छूट गई थी या फिर आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, या फिर जहां आप काम करते हैं वहां का माहौल आपके लिए अच्छा नहीं था, आपके अनुकूल नहीं था, आपके बॉस से आपके नहीं बन रही थी, आपके कार्यालय में आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रहा था, इन सभी चीजों से 14 मई के बाद आपको राहत दिलाएंगे बृहस्पति देव, जैसे ही चौथे भाव में आएंगे। बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है दोस्तों, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, और जब ये दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी तो करियर से रिलेटेड आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो जरूर दूर होंगी। आपकी लाइफ में जो फजूल की भाग दौड़ थी, डिप्रेशन था अपने करियर को लेकर, आप बहुत परेशान चल रहे होंगे अपने करियर को लेकर, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर थी और शनि आपके करियर में परेशानियां खड़ी करते हैं जब 7.5 चलती है। तो इन परेशानियों से अब निकलने का समय आ गया है। बृहस्पति आपको इन सभी परेशानियों से बहुत ही आराम से निकाल लेंगे। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें भाव में। 8वां भाव आपके जीवन में घटने वाली अचानक घटनाओं का होता है। तो जैसे ही अभी आपके लाइफ में अचानक परेशानियां आ जा रही थी, अचानक ऑब्स्टेकल आ जा रहे थे, आप कुछ काम करने जा रहे थे तो बाधाएं आ जा रही थी, उन सभी बाधाओं को खत्म करेंगे बृहस्पति जैसी ही उनकी शुभ दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें भाव में। अगर आपका किसी तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा था अपने ससुराल वालों से, या फिर आपके परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था, तो वो सब भी समाप्त हो सकता है और फैसला आपके पक्ष में रह सकता है, इसकी भी संभावना है 14 मई के बाद। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव में। यहां पर बृहस्पति आपको विदेश यात्रा करवा सकते हैं। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेशों से व्यापार करना चाहते हैं, तो ये स्थिति बृहस्पति की बहुत मजबूत हो जाती है आपको ये सब चीज दिलाने में। दोस्तों, क्योंकि चौथे भाव में ही बृहस्पति का गोचर होगा, चौथा भाव आपके सुख का होता है, आपके सुविधाओं का होता है,
आपके घर का, आपके मकान का, आपके प्रॉपर्टी का, आपकी माता का होता है। तो बृहस्पति यहां पर एक्सपेंशन लाएंगे, विस्तार लाएंगे। आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं या फिर अपना मकान बनवा सकते हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं, आपकी माता से आपको सुख मिल सकता है, माता की सेहत अच्छी रह सकती है, घर का माहौल जो कि अभी तक अच्छा नहीं था वो माहौल जो है वो अब पॉजिटिव हो जाएगा जैसे ही बृहस्पति यहां पर आएंगे। आपके घर में सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि बृहस्पति आपके पहले भाव के भी स्वामी हैं। पहला भाव आपके खुद का होता है, आपकी हेल्थ का होता है, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। हेल्थ से रिलेटेड जो भी परेशानियां आपको चल रही हैं वो सभी दूर हो सकती हैं। दोस्तों, बात करें राहु की। राहु आपके पहले ही भाव में विराजमान है पिछले 1.5 वर्षों से। पहले भाव में राहु कंफ्यूजन देते हैं, हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां देते हैं, और खासकर पिछले 1 महीने से वो शनि के साथ हैं। तो शनि राहु की युति आपके पहले भाव में श्रापित योग बना रही है, जिस वजह से सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको चल रही होंगी। आप किसी तरह के अंदरूनी भय, एंजाइटी, डर, डिप्रेशन से जूझ रहे होंगे, इसकी भी संभावना है। तो राहु अब आपके 12वें भाव में चले जाएंगे 18 मई को, और यहां पर श्रापित दोष खत्म हो जाएगा। इस दोष के खत्म होते ही आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो परेशानियां हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां जो चल रही थी, उससे आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ मैरिड लाइफ में भी जो आपके हलचल मची हुई थी, मैरिड लाइफ में भी जो उतार चढ़ाव आप देख रहे थे राहु की वजह से, वो भी दूर हो सकती हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही थी आपके 7वें भाव पर। 7वां भाव आपके वैवाहिक जीवन का होता है। आपको नींद में समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि राहु 12वें भाव में नींद से जुड़ी समस्या दे सकते हैं। 12वें भाव में राहु आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं। हालांकि आमदनी आपकी रहेगी क्योंकि 4थे भाव में बृहस्पति रहेंगे, लेकिन खर्चे जो हैं वो आपके बढ़े हुए रह सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव में राहु आपके खर्चों को बढ़ा देते हैं। अब क्योंकि राहु 12वें भाव में कुंभ राशि में है, तो विदेश यात्रा के योग को बहुत ही मजबूत और प्रबल बना देते हैं। अब केतु आपके 6ठे भाव में आएंगे। अभी तक केतु आपके 7वें भाव में थे। केतु 7वें भाव में मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते दोस्तों। पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए भी केतु 7वें भाव में अच्छे नहीं माने जाते, और जब उन पे दृष्टि पड़ रही हो शनि और राहु की, तो आपके मैरिड लाइफ में बहुत बड़े बड़े भूचाल आए होंगे, इसकी पूरी संभावना है। अभी तक आपके मैरिड लाइफ में आपने बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे होंगे, खासकर पिछले 1.5 वर्षों से। उन सभी से आपको राहत मिल सकती है जैसे ही केतु यहां से आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। केतु जब 6ठे भाव में जाएंगे तो मैरिड लाइफ में आपके शांति आ सकती है। जो भी डिस्प्यूट आपके चल रहे थे उसमें अब आप बातचीत करने को तैयार हो सकते हैं। केतु 7वें भाव में आपके स्पाउस से आपको बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो आप बात ही नहीं करना चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते, या फिर सामने वाला आपकी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि केतु डिटैचमेंट देते हैं। फाइनली अब आप बातचीत करने की शुरुआत कर सकते हैं, और जब आप बातचीत करेंगे तो हो सकता है आपके मैरिड लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो खत्म हो जाए। केतु 6ठे भाव में आएंगे तो 6ठे भाव में केतु बहुत ही अच्छे फल देते हैं। ये परिस्थिति केतु की आपकी कुंडली में बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि 6ठे भाव में केतु आपको उन चीजों से डिटैच करते हैं जो कि आपकी लाइफ में परेशानी होती है, जैसे कि आपके रोग खत्म कर सकते हैं केतु, क्योंकि 6ठा भाव रोग का होता है, 6ठा भाव ऋण का होता है, यानी कर्जों का होता है। तो आपके कर्जे जो अभी तक बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहे थे उससे डिटैच कर सकते हैं केतु, यानी वो कर्जे खत्म कर सकते हैं। आपके रिपु यानी आपके शत्रुओं से आपका बचाव करेंगे केतु जब 6ठे भाव में आएंगे, क्योंकि 7.5 चल रही है, तो ऐसे भी आपके गुप्त शत्रु बहुत बन जाते हैं। ऐसे शत्रु जो आपके आसपास के ही लोग होते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि किसने क्या किया। तो उन शत्रुओं से अब केतु आपकी रक्षा करेंगे। ये केतु यहां इतने बलवान हो जाएंगे कि केतु आपकी रक्षा करेंगे आपके गुप्त शत्रुओं से। तो केतु 6ठे भाव में आपको बहुत अच्छे फल देंगे। दोस्तों, मंगल अभी आपके 5वें भाव में नीच के होकर बैठे हुए हैं, तो मंगल आपकी शिक्षा में अवरोध लाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं,
वो कहीं ना कहीं भटक सकते हैं, शिक्षा से बहुत ज्यादा एग्रेसिव रह सकते हैं, स्टूडेंट्स बहुत एग्रेसिव रह सकते हैं, अपने पढ़ाई से थोड़ा सा अलग हो सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं, डिमोटिवेटेड फील कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो लो रहेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए मंगल की स्थिति जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। आपको अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि मंगल भटकाव दे सकते हैं। मंगल जो है वो शिक्षा से आपका भटकाव दे सकते हैं, क्योंकि नीच के हैं मंगल। आपके लव लाइफ के लिए भी मंगल की स्थिति जो है अच्छी नहीं है। मंगल नीच के हैं तो आपके प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है, डिस्प्यूट रह सकता है, ईगो क्लैशेस रह सकते हैं, झगड़े आपके बढ़ सकते हैं, आपके प्रेमी या प्रेमिका से झगड़े आपके बढ़ सकते हैं। सामने वाला आपको दबा कर रखने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि मंगल जो है वो बहुत एग्रेसिव है। तो आपके पार्टनर का बिहेवियर जो है वो बहुत एग्रेसिव रह सकता है आपके प्रति। तो फिलहाल आपको थोड़ा सा संयम रखने की ही जरूरत है। जैसे ही मंगल यहां से हटेंगे, ये परिस्थितियां जो हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। उपाय की बात की जाए तो दोस्तों, क्योंकि 7.5 चल रही है तो आपको शनि का उपाय जरूर करना चाहिए। आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और शनिवार के दिन किसी भी गरीब को, खासकर किसी वृद्ध को, किसी अपाहिज को अगर आप भोजन कराते हैं तो इससे भी शनि बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको 7.5 के बुरे प्रभाव जो है वो नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस मीन राशि वाले लोगों के लिए मई के महीने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से हेल्प मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।